जय श्री कृष्ण। अथ चैत्र कृष्ण पाप मोचने एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, क्या फल है, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। ये पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। मैं इसकी विचित्र कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से भरा हुआ था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी यहाँ क्रीड़ा करते थे। इस वन से सुंदर कोई दूसरा वन वहां नहीं था। उस वन में मुनि लोग भी तपस्या करते थे और वहां मेधावी नाम के एक मुनि निवास करते थे। अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा थी, बिल्कुल कामदेव की सेना के समान थी। मेधावी ऋषि को जब उसने देखा, उनके यौवन के सुंदर शरीर, गौरवर्ण, सफेद यज्ञोपवीत धारण किए हुए, तो उसके मन में काम उत्पन्न हो गया। मंजू घोषा उनको देखकर दूर खड़ी हो गई और मंद स्वर से गाने लगी। चूड़ियां, करधनी और नूपुरों की झनकार से वो वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। समाधि टूट गई, तप खंडित हो गया। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर और युवा शरीर को देखकर मुनि भी अपने आप को नहीं रोक सके। वन में उसके साथ रमण करने लगे। शिव तत्व को भूलकर काम के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का भी ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वो स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुमुखी, अभी संध्या समय तो आई है, प्रातः काल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वो बहुत डर गई। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन निकल गए, लेकिन मुनि को ये समय पता ही नहीं लगा। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन, संध्या करूं तब तक तू ठहर जा। अब वो बहुत डर गई, लेकिन मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली, हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, अभी समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हृदय में ध्यान करके जब समय का अनुमान लगाया तो उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर मुनि को क्रोध आ गया। होठ कांपने लगे, आंखें लाल हो गईं और बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापिन, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दग्ध वो सुंदर भ्रकुटी वाली अप्सरा विनम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी,
हे मुनिदेव, आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए हैं, इस कारण मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बताता हूं, उसे सुन। चैत के कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। ये कहकर वो मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर उनके पिता च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, ये तुमने क्या किया? सारी तपस्या नष्ट कर दी। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया है पिताजी, ये बड़ा भारी पाप है। अब आप मुझे प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा ये पाप दूर हो जाए। च्यवन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का वो पाप दूर हुआ और धर्मात्मा हो गए। वो मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वो सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार पाप मोचनी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पिशाच योनि दूर होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।